ये बैग देखो कितना प्यारा है। हाँ बहुत प्यारा है। एक्सपेंसिव होगा, प्राइस पूछो इसकी। बहुत एक्सपेंसिव हो। एक्सक्यूज मी, इस बैग की प्राइस क्या है? ये 50,000। 50,000? बहुत महंगा, इतने तो पैसे भी नहीं है मेरे पास। चलो और देखते हैं आगे। हाँ। इतने सारे हैं यहाँ पर। ये लो, मैंने भी सेम बैग पसंद किया था अपने लिए, मेरी तरफ से तुम रख लो। आप? तुमने मुझे शायद पहचाना नहीं, मैं शाहनवाज की कज़न हूँ। हम शाहनवाज की तरफ मिले थे ना? हाँ मुझे याद है, लेकिन आपने इसकी पेमेंट क्यों की? क्योंकि तुम्हें अच्छा लग रहा था। ये तुम्हारी रिलेटिव है? हाँ ये मेरी रिलेटिव है। अच्छा चलो, तुम्हारी रिलेटिव आ गई तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ ठीक है, तुम जाओ, वैसे भी तुम्हें लेट हो रहा था ना। सही है, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अब सुने, आपको शॉपिंग में अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। हाँ मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। चले? चले। आपने बिला वजह तकलीफ की, मैं बाद में वो बैग खरीद लेती। एक्चुअली आज पता नहीं क्या हुआ, मैं अपना क्रेडिट कार्ड लाना भूल गई और घर से निकलते हुए मैंने बैग भी चेक नहीं किया कितना कैश है कितना नहीं। कोई बात नहीं। सर आपने कितना ख्याल किया ना मेरा, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे क्या आप लगाया हुआ है? तो मुझे तुम कह सकती हो। मुझे लगता है तुम मेरे मिजाज की हो, हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। वाकई मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, आप भी मेरी तरह काफी खुश इखलाक हैं। पता है मेरी भी सबसे बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है। तो तुम्हारी मेहरू से भी काफ़ी अच्छी दोस्ती होगी ना? तुम दोनों एक ही घर में रहते थे? हाँ रहते तो हम एक ही घर में थे, लेकिन मैं सच बताऊं तो दोस्ती में ना झूठ नहीं बोला जाता और ना कुछ छुपाया जाता है। मेरी मेहरू से कोई खास दोस्ती नहीं है, काफी अलग मिजाज की है, बहुत एटीट्यूड है उसमें, तो मेरी और उसकी ज्यादा बनती नहीं। खैर हम मेहरू की बातें क्यों करें, कोई और बात करते हैं ना। राफी किधर है? राफी तो बेटा अभी ऑफिस से नहीं आया। बीजान मैं असल में अपनी एक दोस्त के घर गई थी, और सुने प्लीज शाजिया से बोले ना मुझे एक कप चाय बना दे, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में आराम कर रही हूँ। ठीक है रोज बेटा कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो, सारा दिन घर में अकेले रहते रहते घबरा जाता है दिल। आज भी मैं तुम्हारे कमरे में तुम्हें देखने गई थी तो तुम थी ही नहीं कमरे में। बीजान मैंने अभी तो आपको बताया कि मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ फिर बैठ जाऊंगी आपके पास। बहुत प्यारा ब्रेसलेट पहना हुआ है, राफी ने लेकर दिया। बीजान आपके बेटे का इतना बड़ा दिल नहीं है कि वो मुझे कुछ बनवा के दे, और वैसे भी आपकी ज़रूरतों और दवाओं से कुछ पैसे बचेंगे तभी वो मुझ पे खर्च करेगा ना। आपके बेटे के पास मुझे देने के लिए ना दिल है और ना ही पैसे। उरूज ऐसी बातें नहीं कहते बेटा, अभी पिछले दिनों तो तुम लोग शॉपिंग करके आए हो। बीजान मैंने सिर्फ चंद चीज़ें ली थी, उन्हें आप शॉपिंग कहती हैं? और ये ब्रेसलेट ना मैंने अपनी एक फ्रेंड से उधार लिया, अगले हफ्ते मेरी एक और दोस्त की एंगेजमेंट है, वहाँ पहनने के लिए। अब बुरा मत मानना बेटा, लेकिन कभी भी किसी से इतनी एक्सपेंसिव चीज़ ऐसे उधार में नहीं लेते। अगर खुदा न ख्वास्ता इधर उधर हो जाए तो फिर तुम्हें ही परेशानी होगी ना। वैसे एक बात कहूँ बीजान, बुरा मत मानिएगा, आपके और आपके बेटे के पास मुझे देने के लिए सिर्फ नसीहतें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बैग कैसा है राफे? हाँ है तो अच्छा है, लेकिन काफी एक्सपेंसिव लग रहा है। हाँ मुझे पसंद आ रहा था इसलिए ले लिया। इतना एक्सपेंसिव बैग खरीदने की क्या जरूरत थी? टेंशन मत लो राफे, तुम्हारे पैसों से नहीं लिया, कंजूस। जिसके भी पैसों से लिया है रोज, ये फजूल खर्ची है और मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत नहीं देता। और अगर तुम्हें मामू मुमानी ने लेके दिया ना तो ये बात अच्छी नहीं। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हें जो भी चाहिए होगा तुम मुझे बोलोगी, ना कि किसी और को। तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते कब हो राफे? तुम्हारी कौन सी जरूरत है जो मैंने पूरी नहीं की है रोज, लेकिन तुम्हारी इस फजूल खर्ची में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम भी ना हार में जाओ।
देखो बेटा, किसी इंसान के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो जो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा चुका है। इस टॉपिक के अलावा और कोई बात कर सकते हैं हम लोग? ओहो बेटा, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानू। अपनी जिद छोड़ो और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। अमल, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जवाब तो दो। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। अच्छा बताओ, क्या शराइत है तुम्हारी? मेरी शर्त यह है कि उनके खानदान का सियासी रुतबा अच्छा हो। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे हम तुम्हारे लिए। इन तमाम बातों के बावजूद उसका एक अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। अच्छा तो शायद कोई भी नहीं होता बाबा, इसलिए अच्छे के चक्कर में मैं अपना मकसद नहीं गंवाना चाहती। राफे, वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपना फर्नीचर चेंज कर लें। क्या हुआ, अच्छा खासा तो है। कहाँ अच्छा है राफे, इतना पुराना तो हो गया। तुमने मेहरू के घर का फर्नीचर देखा है? बल्कि फर्नीचर छोड़ो, उसका पूरा घर देखा है, कितना शानदार है। ऐसा लगता है जैसे कोई महल हो। इतने सारे मुलाजिम है उसके घर में, हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। क्या किस्मत पाई है मेहरू ने वैसे। इंसान की किस्मत में जो हो ना रोज, उसे वही मिलता है। शुक्र अदा करो कि अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है। क्या है हमारे पास राफे? कुछ भी तो नहीं है। देख रहे हो ये सारा फर्नीचर कितना पुराना हो गया है। क्यों? एक अच्छा घर है, एक अच्छी लाइफ है। जो दिल करता है वो खाते हैं, जो दिल कहता है वो पहनते हैं। तो और क्या चाहिए तुम्हें? ये तो एक आम सी जिंदगी है राफे। ऐसा घर, ऐसा फर्नीचर सबके पास होता है, कोई खास बात थोड़ी है इसमें। नहीं होती हर किसी के पास। दुनिया में हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब आसाइशें नहीं है जो तुम्हारे पास हैं। और कभी तुमने उन लोगों को देखा है जिनके पास घर नहीं, वो बेचारे बाहर सड़कों पे सो रहे होते हैं? कभी उन लोगों को देखा है जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, खाने को रोटी नहीं है उनके पास? वो कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? एक चीज समझ लो रोज, जब तुम इन नीचे वाले लोगों को देखोगी ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करोगी और सुकून में भी रहोगी। जहां तुमने ऊपर देखना शुरू किया, वहां जिंदगी बर्बाद है, क्योंकि वहां पे कभी सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें। क्योंकि मिलता वही है जो किस्मत में होता है। अच्छा बस राफे, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मैंने तो सिर्फ फर्नीचर चेंज करने की बात की थी, तुमने तो मुझे लेक्चर ही देना शुरू कर दिया है। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं रोज, बस समझा रहा हूं। मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर ना कोई बूढ़ी रूह घुस गई है। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोई लगन नहीं है तुम्हें। मुझे नहीं लगता रोज कि तुम मेरी कोई भी बात समझ सकती। तुमसे तो ना कोई बात करना ही फजूल है। ये सफर मैंने तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए शुरू किया था, लेकिन अब एहसास हुआ है कि ये सफर सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि इस शहर के लोगों की खुशी के लिए भी जरूरी है। ये सब तुम्हारी वजह से मेहरुनिसा। ये इज्जत, ये कामयाबी सिर्फ तुम्हारी वजह से। एक अजीब सी कशिश है तुम्हारी बातों में जो मुझे तुम्हारे मजीद करीब ला रही। काश कि मेरी कामयाबी के बाद तुम भी वो सब महसूस कर सको जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं।